सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहें, आपको पूरा रोल्स थ्योरम समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या नेसेसरी कंडीशन है, मतलब क्या होना चाहिए उस फंक्शन के अंदर ताकि वो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए वैलिड हो जाए। तो सबसे पहली जो कंडीशन है दोस्तों कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है ए बी इंटरवल में, वो डिफाइन है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो है एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस, मतलब कि जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। तो ये सबसे पहली कंडीशन है किस इंटरवल के अंदर, ए कॉमा बी के अंदर। ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, यही जो इंटरवल आपको दिया होगा उसकी लोअर और फाइनल वैल्यू। ठीक है। तो ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ये आप चेक करके देखेंगे ए और बी पुट करके उस फंक्शन में। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला एग्जांपल कह रहा है आपको वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किस इंटरवल की बात की है, -1,1 -1,1 आपका इंटरवल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन है हम चेक करेंगे कि वो कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक पॉलिनोमियल है और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे ही कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं एवरी पॉइंट एवरीवेयर, है ना। तो मतलब हर जगह पर वो कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते ही हैं। तो मतलब क्या हुआ, एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है और वो कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। ठीक है, पहली कंडीशन, यानी कि ये वाली जो कंडीशन थी हमारी, ये हमारी वैलिड हो गई। अब हम दूसरी चीज़ चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल भी हो गया तो मतलब ये भी वैलिड हो गई। अब तीसरी चीज़ है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंटरवल दिया है -1,1। तो ये जो -1 है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए और ये जो 1 है ये हो जाएगा आपका बी। तो हम चेक करेंगे एफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की जगह पर -1 है तो यहाँ पे एफ में -1 पुट करेंगे। तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है और b की वैल्यू 1 है, ये भी हम चेक करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या आया निकल के हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मतलब कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब आपको करना क्या होता है इस थ्योरम के अंदर, जैसे ही ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई उसके बाद सारी कंडीशन देखिए सेटिस्फाइड है। हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, यानी कि एक सी ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस इंटरवल के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा और ऐसा पॉइंट होगा जिस पर आपका जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सी पॉइंट इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है और आपका एफ डैश सी जो होगा वो जीरो होगा। अब एफ डैश सी क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। जो भी आपका फंक्शन है उसको आप पहले डिफ्रेंशिएट करिए और एक्स की जगह पर सी रख दीजिए। ठीक है, यानी कि ये सी इस इनके बीच का पॉइंट है, इस वजह से हमने यहाँ पर सी रख दिया। तो एफ डैश एक्स निकालें और वहाँ पर एक्स की जगह पर सी पुट कर दें और वो पूरा जीरो होना चाहिए, ये डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। तो जैसे ही आप जीरो रखेंगे यहाँ से आपको सी की कोई वैल्यू मिलेगी। अब जो सी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू मिली है ज़ीरो। ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो रखने पे हमें सी जीरो मिल गया। और ये जीरो हमें पता है किस इंटरवल में लाई करता है, ये जीरो लाई करता है -1,1 इंटरवल में। तो इससे क्या क्लियर होता है कि रोल्स थ्योरम की पहले सारी कंडीशन हमने चेक की और एफ डैश सी आपको जीरो पुट करना है और वहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। अगर वो वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है तो हमारा रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, वो वेरीफाइड हो जाएगा। और इस केस में आपका सी जीरो है तो ये -1 और 1 के बीच में आ जाएगा, तो रोल्स थ्योरम क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि अच्छा है और इससे डिफरेंट है थोड़ा। तो ये देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -4x-2। पर यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है, यहाँ पर आपको इंटरवल नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इंटरवल नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे इसको जब इंटरवल ही नहीं पता होगा हमें। तो देखिए सबसे पहले हम कंडीशंस चेक करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ याद रखना कि इंटरवल निकालने के लिए क्या करना है, हमें एफ एक्स को जीरो पुट करना है। इसीलिए मैंने इसको रेड से लिखा है ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए कि एफ एक्स को आपको जीरो रखना है और वहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी एक्स की वो इंटरवल डिफाइन करेंगी इस फंक्शन का। तो जैसे ही हमने इसको जीरो रखा, यहाँ पे जो भी कॉमन थे वो हमने कॉमन ले लिए और x की जो वैल्यूज़ हैं वो है √2 -√2 और -1/2, मतलब x की 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा कि हम कौन सा इंटरवल है। दोस्तों आप कोई भी इंटरवल ले लेंगे बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से कोई भी एक आप नेगेटिव वैल्यू ले लें, चाहे -1/2 ले लें चाहे -√2 ले लें और एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इन दोनों को नहीं ले सकते दोस्तों। ठीक है, तो एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू। वैसे ऐसे केस बहुत कम मिलते हैं जहाँ पे आपको 3 वैल्यू आ रही है, बट यहाँ पे आ रही है तो हम यहाँ
पे कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देखेंगे तीनों पे ही, क्योंकि क्यों ले सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों पे आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो जीरो आएगी। आप फंक्शन में √2 रखेंगे एक्स की जगह तो, और -√2 रखेंगे या -1/2 रखेंगे तो तीनों के लिए जीरो मिलेगा आपको। तो हम क्या ले लेंगे, एक इंटरवल ले लेंगे -√2 से √2। इस इंटरवल को लेने के बाद सेम काम हम करेंगे। अब ये जो है ये वैल्यू क्या हो गई, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, f' को 0 रखते हैं। तो f' हमारा फंक्शन ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 6x² + 2x - 4 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने f' निकाला, ये आया हमारे पास। इसमें c x की जगह c पुट कर दिया और उसको 0 ले लिया। अब इसको 0 ले लिया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, आपने क्लास 12 में पढ़ा ही होगा, 10th में पढ़ा होगा इवन। तो c की वैल्यूज़ आ गई आपके पास 2/3 और -1। तो c की दो वैल्यूज़ आ रही हैं और ये दोनों वैल्यू किसके अंदर लाई करेंगी, इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी। कैसे लाई करेंगी वो भी मैं बता देता हूँ। इस इंटरवल को अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये जो माइनस का ये जो प्लस का √2 है ये हो जाएगा 1.414। ठीक है, इस तरह का इंटरवल बनेगा। और ये क्या वैल्यूज़ हैं, ये 2/3 को आप लिख सकते हैं क्या 0.66 समथिंग, और ये क्या है, ये -1 है। ये दोनों वैल्यूज़ इस दोनों के बीच में आएंगी। अब आप क्लियरली विजिबल है कि भाई क्या कहते हैं, पहला है आपका 0.66, तो एक पॉजिटिव वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में आ जाएगी, -1 भी इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मिला क्या, सी की दो वैल्यूज़ आई और दोनों की दोनों वैल्यूज़ इंटरवल के अंदर लाई कर गई। और जब भी ऐसा होता है तो हमारा रोल्स थ्योरम क्या हो जाता है, वो वेरीफाई हो जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, और पहले वाला तो बहुत आसान था, उसमें इंटरवल दिया था। पर जब भी आपको इंटरवल नहीं दिया होगा तो आप यही काम करेंगे, f(x) को पहले 0 लेंगे और वहाँ से x की जो वैल्यूज़ आएंगी उस वहाँ से आप इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर आपको जैसे मैंने बताया वैसे आपको प्रोसीड कर लेना है और आपका जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक रोल्स थ्योरम पे वीडियो, और आने वाले वीडियोज़ में हम रोल्स थ्योरम के और भी क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में हम थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम BSc के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं।